नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 की शुरुआत हम उस बयान से कर रहे हैं जिसे आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने दिया है। जयपुर के एक कार्यक्रम में मनमोहन वैद्य ने कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए और तय सीमा से आगे नहीं रहना चाहिए। मनमोहन वैद्य ने भीमराव अंबेडकर के बयान का हवाला देते हुए ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण से समाज में अलगाववाद बढ़ता है और हर किसी को समान अवसर और समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यूपी चुनाव से ठीक पहले आए इस बयान से बीजेपी की चिंता काफी बढ़ सकती है। आरक्षण का विरोध कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को महंगा ना पड़ जाए। आपको बता दें कि इसी फेस्टिवल में मौजूद दत्तात्रेय होसाबले ने कोशिश की कि वो किसी तरह का डैमेज कंट्रोल करे। उन्होंने उसके तुरंत बाद बयान दिया। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एक अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। तो पहले जब मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं, उन्होंने आरक्षण पर बयान दिया था, उसके बाद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला किया था। ये कहा था कि आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। उसके बाद बीजेपी को सफाई भी देनी पड़ी थी। अब भी जयपुर में इसी कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसाबले मौजूद थे मनमोहन वैद्य के साथ ही मंच पर। उन्होंने फौरन कहा कि मनमोहन वैद्य का कहने का मतलब था कि जब तक समाज में भेदभाव खत्म ना हो, जब तक सबको समान अवसर ना मिले, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। उसके बाद जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए तब आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए। आपको बता दें कि मणिपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे और आरक्षण के मुद्दे पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण रहेगा उससे अलगाववाद को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि आरक्षण के रहते सबको समान अवसर नहीं मिलते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले चुनाव में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या आरक्षण को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी। क्या बीजेपी इस पर किसी तरह की सफाई दोबारा देगी? आपको याद होगा कि पहले मोहन भागवत ने जब आरक्षण के मुद्दे पर बयान दिया था, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को भी आखिरकार उनको आकर के इस पर सफाई भी देनी पड़ी थी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने खास तौर पर इस मुद्दे को बहुत भुनाया था। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। सब पार्टियां अपनी चुनाव की सूची जारी करने में लगी हुई हैं और इसके बीच आए इस बयान पर, इस सब चुनाव की तैयारियों के बीच जब मनमोहन वैद्य जो कि आरएसएस के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बयान दिया है, तो उससे बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है फिलहाल? हिमांशु, देखिए, मैं आपको बता दूं पद्मजा, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। पार्टी दफ्तर के अंदर बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव है, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा रुकिए।
शायद पार्टी संघ के नेताओं से बातचीत कर रही है कि इस पर जल्दी से जल्दी जो है एक स्पष्टीकरण दे दिया जाए। याद कीजिए जब मनमोहन वैद्य को लेकर बिहार चुनाव से पहले इसी तरीके का उन्होंने बयान दिया था, तब भी पार्टी की तरफ से एक मोहन भागवत जो संघ के संचालक है, उनका जब आरक्षण को लेकर बयान आया था, तब मनमोहन वैद्य की तरफ से एक प्रेस नोट जो था उसको पार्टी ने यहाँ से रिलीज किया था और रविशंकर प्रसाद ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूपी इलेक्शन से पहले इस तरीके का बयान आना शायद बीजेपी के लिए बहुत डैमेजेबल होगा, क्योंकि इसको जो डैमेज होगा इसका कंट्रोल शायद बीजेपी ना कर पाए, क्योंकि वहां पर मायावती है जो हमेशा दलितों की राजनीति करती है और दूसरी तरफ मुलायम सिंह है जो ओबीसी कार्ड हमेशा प्ले करते हैं। तो दोनों ही जो जातियां हैं वो आरक्षण के बिहाफ पर है और इस तरीके के बयान को दोनों ही राजनीतिक रंग देकर जो है फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल मायावती जो है सुबह 11 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मतलब साफ है कि संघ की तरफ से ये जो बयान आया है, इसके बाद दोनों ही दल किसी भी तरीके से इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, इस मुद्दे को और चुनाव तक लेके जाना चाहेंगे और इसका फायदा जरूर लेंगे। और खास तौर पर तब जबकि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन सामने आ रहा है, जिस तरह की क्षति बीजेपी को बिहार में पड़ी थी, बिहार में उनको झेलनी पड़ी थी, ऐसे ही एक आरक्षण के ऊपर बयान की वजह से उसका असर कहीं उत्तर प्रदेश में तो उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा। हिमांशु, देखिए बिल्कुल झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बयान है ये ऐसे वक्त आया जब चुनाव है। याद कीजिए बिहार चुनाव से पहले माफ कीजिएगा मोहन भागवत का बयान आया था जो सरसंघचालक है, उन्होंने भी सेम यही बयान दिया था। तब पार्टी से लेके सबने जो है उसका। हिमांशु हमारे साथ रहिए। इसी कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद क्या कहा उन्होंने, एक बार फिर से सुनते हैं। नहीं, संघ ने उस समय भी कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव का व्यवहार है, जो भेदभाव के कारण आरक्षण देना पड़ा है वो तब तक देना चाहिए, ऐसे कहा था। और जल्द से जल्द यह भेदभाव का व्यवहार समाज में समाप्त हो, ऐसा प्रयास हमने करना चाहिए। और जो वीकेस्ट अमंग द वीकर सेक्शंस को अब तक लाभ मिलना चाहिए था आजादी के 70 साल के बाद भी, वो क्यों नहीं मिला, इसकी एक बार निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये काफी समय हो गया है और वो जांच होकर उसके कारणों में जाना चाहिए और जल्द से जल्द उनको वो लाभ मिले, इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए, ये बात कही थी। तो चलिए सफाई की बात करते हैं। सफाई खुद मनमोहन वैद्य ने ही दे दी। उन्होंने कहा मेरे कहने का मतलब ये था, जो आरएसएस प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि इतने साल बीतने के बाद, आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी अभी भेदभाव समाज में क्यों है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और जब तक ये भेदभाव रहेगा, जब तक सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, हर जाति को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो मंच पर उन्होंने जो बयान दिया था उससे काफी अफरा तफरी मच गई। उसके बाद तुरंत बाद जब वो इस मंच से उतरे, जब वो इस कार्यक्रम से बाहर निकले, तो मनमोहन वैद्य ने ही अपने बयान पर ये सफाई अब दे दी है। तो एक बार आपको फिर से सुना देते हैं कि जब मंच पर उनसे सवाल किया गया था, जब आरक्षण के मुद्दे पर मनमोहन वैद्य बोल रहे थे, तो उनका क्या कहना था। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा था कि खुद अंबेडकर नहीं चाहते थे कि कुछ सालों के बाद आरक्षण भारतीय समाज में रहे, सिर्फ सबको समानता मिले, तब तक वो चाहते थे कि आरक्षण का लाभ कुछ जातियों को दिया जाए। इसी का हवाला देते हुए मनमोहन वैद्य ने कहा कि अब वो सब आ गया है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण का विषय भारत में एक शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग संदर्भ में आया है। इस हमारे समाज के बांधवों को हमने सैकड़ों साल तक सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से वंचित रखा है। ये बहुत अन्याय हुआ है, ये एकदम गलत हुआ है। उसका परिमार्जन करने की जिम्मेदारी हमारी है। एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने का उनको सबसे दूर रखा गया, ये ठीक नहीं है। इसलिए उनको साथ लाने के लिए
आरक्षण का प्रावधान संविधान में आरंभ से किया गया है। यह भी कहा, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवाय बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। इसके फौरन बाद ही सफाई आ गई थी मनमोहन वैद्य की, पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी दलित विरोधी हैं, दोनों ही दलित विरोधी हैं, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने विरोध किया है जो बयान आया था मनमोहन वैद्य की तरफ से, जो उन्होंने जयपुर में बयान दिया था, उसको गलत बताया है अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही लालू प्रसाद ने भी कहा है कि आरक्षण आरएसएस की खैरात नहीं है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने यह भी बताया है कि कल शायद मायावती इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। संविधान के मुताबिक आरक्षण हक है, ऐसा कहना था लालू प्रसाद का। तो अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद और मायावती तीनों इस मुद्दे को अब उठाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही मिनट हुए हैं और आरएसएस और बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया है अरविंद केजरीवाल में। अगले कुछ दिनों में ये मामला तूल जरूर पकड़ेगा। 2015 में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण के ऊपर बयान दिया था तो कोहराम मच गया था। उसको बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्षी पार्टियों ने भुनाया था और अब मनमोहन वैद्य जो कि आरएसएस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी आरक्षण पर बयान दिया है। कहा कि आरक्षण को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वडक्कन फोन लाइन पर मौजूद है। टॉम वडक्कन, क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव में, शायद पंजाब चुनाव में भी मुद्दा बनेगा? देखिए, ये इलेक्शन के समय में इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। जब इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने पोजीशंस लिया है इस विषय पर, ये बार बार इनका जो ये कहना, ये प्योरली सिस्टम को पोलराइज करने के लिए। और उसके बाद अभी एक और रिएक्शन आएगा अयोध्या के मंदिर को लेकर। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट करने चाहते हैं ये, और ये खुल्लम खुल्ला इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश है। पर टॉम वडक्कन, कुछ ही मिनटों बाद जब मनमोहन वैद्य से ही ये सवाल दोबारा पूछा गया कि उनका मतलब क्या था उस बयान से, तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी। उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने इनका सफाई क्या था, उन्होंने सफाई में कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि पिछले 60 सालों में जो ये समाज में असमानता है वो खत्म क्यों नहीं हुई है। हमारे साथ लाइन पर रहिए। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद जो कि आरजेडी के मुखिया हैं, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, कोई गैर सवर्ण पिछड़ा दलित से आप नहीं ले सकते हैं आरक्षण, ऐसा कहना था लालू प्रसाद का। उन्होंने ये कहा है कि किसी की खैरात नहीं है, आरएसएस की खैरात नहीं है आरक्षण, कोई इनसे नहीं छीन सकता, आरएसएस नहीं छीन सकता आरक्षण।